Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय दोस्तों, जैसे कि हम आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है उसका टाइम एंड वर्क का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और एग्जाम्पल्स लेके एक्सरसाइज तक करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं, फिर एग्जाम्पल को बनाने के बाद फिर हम एक्सरसाइज को 1 बाय 1 क्वेश्चन को बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें और डिसलाइक का वजह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम समझ पाए कि डिसलाइक का वजह क्या है। ठीक है, चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम। और जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम जो होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। टोटल वर्क जो होता है, कुल काम जो होता है, वो जो एलसीएम आप लेते हैं 6 और 12 का जो आप एलसीएम लेते हैं वही होता है मेरा टोटल वर्क। अब इफिशियंसी की बात करें, क्षमता की बात करें तो क्षमता कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि क्षमता का फॉर्मूला होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। और हम पिछले क्लास में, यानी पहले जो हम क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, उस क्लास में हम फार्मूला सहित और ये कंसेप्ट बताए थे कि किसी का भी क्षमता निकालना हो, चाहे आप ए का निकाल रहे हो, चाहे आप बी का निकाल रहे हो, चाहे प्लस बी का निकाल रहे हो, यानी जिसकी आप क्षमता निकालेंगे उसी का समय यूज करेंगे। यानी आप ए की क्षमता निकालने जा रहे हैं तो ए का ही समय यूज करेंगे। अगर आप ए प्लस बी की क्षमता निकाल रहे हैं तो ए प्लस बी का ही समय को यूज करेंगे, यानी जिसकी आप समय निकाल रहे हैं उसी की क्षमता यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो हम ए की क्षमता निकाल रहे हैं, ए की इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो इस क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कार्य हो गया 12। और जब आप ए की क्षमता निकाल रहे हैं तो 12 बटे 6 कितना हो जाएगा, 2। और जब आप बी की क्षमता निकाल रहे हैं तो 12 बटे 12 यानी 1। यहाँ से पता चला ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितना है, 1 है। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी क्या पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य। समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता। ठीक है, कुल कार्य बटे क्षमता। अब बात है कि आप समय निकाल किसका रहे हैं। आप समय निकाल रहे हैं ए प्लस बी का, आप समय निकाल रहे हैं ए प्लस बी का, तो क्षमता भी तो यूज करेंगे ए प्लस बी का। यानी आप जिसकी समय निकाल रहे हैं उसी का क्षमता यूज करेंगे और जिसकी क्षमता निकाल रहे हैं उसी का समय यूज करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आप टाइम एंड वर्क का सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप समय निकाल रहे हैं ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, यदि टाइम निकाल रहे हैं तो कुल कार्य कितना है यहाँ पे 12। अब क्षमता, चूंकि आप समय किसका निकाल रहे हैं, ए प्लस बी का, तो क्षमता भी किसका लेंगे, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, दोनों मिला के क्षमता कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का 2 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यानी आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए किसी काम को 12 डेज में करता है, यानी ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 डेज में करता है, और ए प्लस बी इसे 8 दिन में करता है, यानी ए प्लस बी इसे कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है। तो कहता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन फिर से समझेंगे। कहता है कि ए किसी काम को 12 डेज में करता है, ए प्लस बी उसी काम को 8 दिन में करता है। कहता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले आप ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। जब ये दोनों का एलसीएम 24 आएगा तो इफिशियंसी निकालने हम जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। यानी जिसकी भी आप क्षमता निकालेंगे उसी का समय यूज करेंगे। आप क्षमता किसका निकाल रहे हैं, ए की, तो ए की क्षमता निकाल रहे हैं, ए की क्षमता निकाल रहे हैं, किसकी क्षमता निकाल रहे हैं, ए की। तो 24/12 कितना हो जाएगा, 2। और ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो 24/8 कितना हो जाएगा, 3। 24/8 कितना हो जाएगा, 3। अब इससे हमको ए की क्षमता पता चल गया 2 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 3 है। यहाँ से ए की क्षमता 2 है, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो यहाँ से आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 3 है, और ए की क्षमता कितना है, 2 है, तो बी की क्षमता कितना निकल जाएगा, तो बी की क्षमता निकल जाएगा 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चूंकि एग्जाम हॉल में समय कम होता है। ए प्लस बी कितना है, 3, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 3, और अकेला ए की क्षमता कितना है, 2। अकेला ए की क्षमता है 2, तो ए प्लस बी मिला के है 3, तो बी की क्षमता कितना होगा, 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी की समय निकालना है। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य कितना है, 24। आप चूंकि जिसका समय निकाल लेंगे, आप जिसका समय निकालेंगे उसी की क्षमता यूज करेंगे। आप समय किसका निकाल रहे हैं, बी की, तो क्षमता भी लेंगे बी की। तो बी की क्षमता कितना है, 1, तो कितना दिन हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में पूरा करेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, क्या कि ए किसी काम को, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 18 दिन में करता है। यानी ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 18 दिन में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर इस काम को करे तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे। यानी अगर तीनों मिलकर काम करे, तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले हम क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी जो आप एलसीएम लेते हैं, जो आप एलसीएम लेते हैं वही होता है आपका टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। टोटल वर्क होता है यानी कुल काम होता है। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 निकालेंगे, ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, यानी ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए की इफिशियंसी निकालेंगे, ए की क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी 90/10 यानी 9। बी की क्षमता निकालेंगे तो 90/15 यानी 6। सी की क्षमता निकालेंगे तो 90/18 यानी 5। अब यहाँ से हमको ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता निकल गया। अब हमको निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है। यानी समय निकालना है तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 90। अब समय आप किसका निकाल रहे हैं, तीनों का निकाल रहे हैं, ए का, बी का, सी का, यानी तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी तीनों का आप समय निकाल रहे हैं तो क्षमता भी किसका लेंगे, तीनों का लेंगे। क्योंकि हम बताए थे कि जिसकी आप समय निकालेंगे उसी का क्षमता यूज करेंगे, या जिसकी क्षमता निकालेंगे उसी का समय यूज करेंगे। यानी जिसकी आप समय निकालने जा रहे हैं उसी का क्षमता आप यूज करेंगे। समय किसका निकालने जा रहे हैं आप, ए बी सी तीनों मिलाकर, तो क्षमता भी क्या लेंगे, तीनों मिलाकर। ए की क्षमता 9 है, बी की क्षमता 6 है, सी की क्षमता 5 है, तो कितना हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 0 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9/2। इसको लिख सकते हैं 4 1/2 दिन, यानी 4.1/2 दिन में तीनों मिलकर इस 90 काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 का। ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, और बी 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक, यानी कोई किसी भी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, तो 2/5 भाग अगर 12 दिन में करता है तो हम पहले कितना भाग का निकालेंगे, एक भाग का निकालेंगे। समझेंगे कंसेप्ट का। टाइम एंड वर्क में जो एक भाग होता है वही कुल वर्क होता है, यानी जो एक भाग होता है वही क्या होता है, टोटल होता है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, 2/5 भाग 12 दिन में होता है, तो एक भाग कितने दिन में होगा, तो एक भाग कितना दिन में होगा, तो 12/2/5 हो जाएगा, 12/2 5 ऊपर चल जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 30 दिन। कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3/4 बी जो है 3/4 भाग अगर 15 दिन में करता है तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 15/3/4, यानी 15/3 और 4 ऊपर चल जाएगा, 5 दिया 15, 5 चौक 20 दिन में करेगा। ए कितना दिन में किया, ए किया 30 दिन में। बी कितना दिन में किया, 20 दिन में किया। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यानी ए किया 30 डेज में, बी किया 20 डेज में, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यानी जो आप एलसीएम लेते हैं वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। ठीक है, तो अब ए की क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, 60/30 यानी 60/30 यानी 2, और 60/20 यानी 3। आप पूछ रहा है ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो समय बराबर निकालना है तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य बटे क्षमता, यानी कुल कार्य हो गया कितना 60, क्षमता, चूंकि क्षमता किसका लेंगे, ए या बी का। जाहिर सी बात है कि आप समय निकाल रहे हैं ए और बी दोनों मिलाकर, तो क्षमता भी लेंगे दोनों का। तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 5, तो 12×5 = 60, यानी हो जाएगा कितना दिन, 12 दिन। ठीक, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का 5। कहता है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, बी प्लस सी किसी काम को, यानी बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, और सी प्लस ए किसी काम को
12 दिन में करता है। तो a प्लस बी प्लस सी और b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कितना क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन है कि a और b दोनों मिलकर 20 दिन में काम करता है, b और c दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकता है, c और a दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा और b अकेला कितने दिन में करेगा। तो आइए पहले हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60। यानी जो आप एलसीएम लेते हैं वही क्या होता है, कुल काम होता है, यानी टोटल वर्क होता है। जो आप एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। और आप टोटल अगर वर्क निकल गया तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे, फिर b प्लस सी की इफिशियंसी निकालेंगे, फिर c प्लस ए की इफिशियंसी निकालेंगे। तो a प्लस बी की अगर इफिशियंसी निकालेंगे, अगर a प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर कार्य बटे समय होता है। यानी 60 बटे 20 कितना होगा, 3, 60 बटे 15 कितना होगा, 4, और 60 बटे 12 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये जो 3 इफिशियंसी निकाले हैं आप, क्षमता निकाले हैं, वो a प्लस बी की है, और ये 4 जो क्षमता है ये b प्लस सी की है, और ये 5 जो क्षमता है c प्लस ए की क्षमता 5 है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि a, b और c तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की टाइम निकालते हैं। तो टाइम बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता, यानी कुल कार्य कितना है 60। अब लेंगे क्षमता, किसकी क्षमता, ए बी सी तीनों की क्षमता लेंगे। तो तीनों की क्षमता हमको पता नहीं है, यानी a प्लस बी की क्षमता पता है 3, b प्लस सी की क्षमता पता है 4, c प्लस ए की क्षमता पता है 5। लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए किसकी क्षमता, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और a 2a, b 2b, और c कितना हो जाएगा 2c। तो 12 इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, a b c, ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना निकल गया, 6। आप यहाँ 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करे तो इस 60 काम को 10 दिन में निपटा देगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चूंकि समय बराबर तो हम जानते हैं, समय बराबर हम जानते हैं कि कुल कार्य बटे क्षमता होता है, यानी कुल कार्य बटे क्षमता होता है। कुल कार्य तो हमको पता है, लेकिन b का समय निकाल रहे हैं, b की हमको क्षमता पता नहीं है। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, हम b की क्षमता पता लगाएंगे। तो b की क्षमता हमको पता नहीं है, a प्लस बी की क्षमता मालूम है, b प्लस सी की क्षमता मालूम है, c प्लस ए की क्षमता मालूम है, लेकिन b की क्षमता मालूम नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको चूंकि b की क्षमता निकालना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, c बराबर a प्लस सी प्लस बी। ठीक है, अब हमको b की क्षमता निकालना है, तो c और a का क्षमता कितना है, 5। तो c और a की क्षमता अगर 5 रख दे, c और a की क्षमता अगर 5 रख दे तो b की क्षमता कितना निकल जाएगा, b की क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या किए, पहले c रख दिए फिर b रख दिए। तो हमको चूंकि b की इफिशियंसी निकालना है, तो a प्लस सी की इफिशियंसी कितना है, क्षमता 5 है, तो 5 रख देंगे तो b की क्षमता कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 1 रख देंगे तो कितना दिन हो जाएगा, ये 60 दिन में क्या करेगा, ये पूरा कर देगा। चूंकि इसमें 2 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेगा, दूसरा क्वेश्चन था कि b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो b अकेला कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से दोगुनी है। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, यानी ए का जो समय है वो बी से क्या है, 10 दिन कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है किसी दूसरे से 10 दिन कम में करता है, यानी दोनों के समय का अंतर कितना है, 10 दिन है। अगर हम एक बात कहें कि ए जो है 5 वर्ष की है और बी जो है 15 वर्ष की है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के समय का अंतर 10 साल है, यानी दोनों के समय का अंतर कितना है, 10 साल है। ठीक, उसी प्रकार यानी ये जो है बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a बटे बी बराबर 2/1। ये क्या निकला मेरा, क्षमता। a की क्षमता कितना है, 2, b की क्षमता कितना है, 1। और एक बात याद रहे कि क्षमता का उल्टा होता है समय। क्षमता का उल्टा होता है समय। अगर ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1 है तो ये पलट जाएगा, तो ये 1 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की समय हो गया 1 और बी की समय हो गया 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें ए का समय है 1 और बी की समय है 2, और यहाँ पे अगर समय की अंतर देखा जाए तो समय की अंतर है 1। समय के अंतर कितना है, यहाँ पे ए की समय 1 है, बी की समय 2 है। अगर यहाँ पे समय की अंतर देखा जाए तो समय की अंतर है 1। लेकिन यही बात अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में समय का अंतर कितना है, 10। चूंकि ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है, यानी ए और बी के समय का अंतर कितना है, 10 है। तो ए और बी के समय का अंतर 10 है, और यहाँ पे समय का अंतर 1 है, तो 1 बराबर 10। तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यानी 10 गुना 2 बराबर 20, और ये कितना हो जाएगा, 20। यानी ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में करता है। आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वही मेरा टोटल कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, और इफिशियंसी निकालने की जरूरत नहीं है, इफिशियंसी सेम रहेगा, क्षमता वही रहेगा। 20/10 यानी 2, 20/20 यानी 1। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस समय को कितने दिन में पूरा करेगा, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है, टोटल 20। और अगर क्षमता की बात किया जाए तो समय आप किसका निकाल रहे हैं, समय आप निकाल रहे हैं ए और बी की। समय आप किसका निकाल रहे हैं, ए और बी का। तो क्षमता भी किसका लेंगे, ए और बी की। तो ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 3। यानी 6/2/3 दिन में दोनों मिलकर इस 20 काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यानी एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 14 डेज में पूरा करता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे कि ए जो है, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है। ए की क्षमता बी की क्षमता से क्या है, दोगुनी है। यानी आप ए की क्षमता बी से क्षमता से दोगुनी कर दिए, तो ए बटे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। यानी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। और क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 14 डेज में पूरा करता है। तो क्या आप हमको बताएंगे कि ए और बी दोनों मिलकर उस 14 डेज में तो काम को कंप्लीट कर ही लेता है, लेकिन
कितना काम था। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ए और बी दोनों मिलकर 14 दिन में तो काम कंप्लीट करता ही करता है, लेकिन काम था कितना। तो हम काम जानने की कोशिश करते हैं कि काम आखिर कितना था, कार्य कितना था। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, समय इंटू क्षमता। ठीक है, तो समय कितना था 14। अब चूंकि ये समय है किसका, दोनों मिलाकर समय है 14, तो क्षमता भी दोनों मिला के लेंगे। चूंकि जिसका आप समय ले रहे हैं उसी का आप क्षमता लेंगे। समय किसका ले रहे हैं आप, दोनों मिलाकर, तो क्षमता भी लेंगे दोनों मिला के। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों मिला के क्षमता कितना हो जाएगा 3। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 42 काम हो जाएगा। काम कितना हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी समय, ए की समय पूछ रहा है कि ये 42 काम को ए कितने दिन में करेगा। समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, यानी काम हो गया 42। आप किसका समय निकाल रहे हैं, ए की। आप समय किसका निकाल रहे हैं, ए की। तो क्षमता किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए की। तो ए की क्षमता कितना है 2, तो कितना दिन हो जाएगा, यानी 21 दिन में ये अकेला 42 काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा समझेंगे ध्यान से, और वीडियो को देखते समय स्किप ना करें, क्योंकि ध्यान से समझे। 2 मिनट इस वीडियो को, 2 मिनट इस वीडियो को, 2 मिनट इसके वीडियो को, 2 मिनट इसके वीडियो से आप नहीं सीख पाएंगे। किसी का भी वीडियो देखे, ध्यान से देखे, पूरा वीडियो को देखे, ध्यान से समझे, नोट डाउन करें, तभी आप समझ सकते हैं। अगर आप विद्वान हैं, अगर आप बहुत जानते हैं, तो वीडियो को ना देखें, इससे बेहतर है। अगर आप नए हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और समझने की कोशिश करें, स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को समझें, और जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए अकेला 20 काम 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी जो है 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी बी कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, और बी छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, समझिएगा। तो पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। ए की क्षमता निकल जाएगा 100/20 यानी 5। बी की क्षमता निकल जाएगा 100/25 यानी 4। ए प्लस बी 5 दिन काम करता है। जरा कंसेप्ट को समझेंगे कि ए प्लस बी यानी टोटल काम मेरे पास है 100। टोटल काम कितना है 100। ए प्लस बी 5 दिन काम करता है, और 5 दिन के बाद बी क्या करता है, 5 दिन मतलब ए और बी मिलकर एक साथ 5 दिन काम करता है, और उसके बाद बी क्या करता है, काम छोड़कर चला जाता है। अब ए और बी मिलकर जो 5 दिन काम किया होगा, कुछ तो काम किया होगा। ए और बी मिलकर काम जो किया होगा 5 दिन, कुछ तो काम किया होगा। उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। तो अब ये दोनों काम 100 काम था, ये दोनों मिलकर 5 दिन में कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो जो काम शेष बच जाएगा, उस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ए और बी 5 दिन में, ए और बी का कार्य निकालते हैं कि 5 दिन में कितना काम किया होगा। चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता। तो ए और बी की 5 दिन का काम, और ए और बी दोनों मिलके 5 दिन काम किया, तो दोनों की क्षमता कितना होगा, 5 × 4 = 9। दोनों की क्षमता कितना होगा, 5 × 4 = 9, यानी 45 काम कर गया। ये दोनों मिलकर 45 काम कर देता है, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। तो टोटल काम था मेरे पास 100।
टोटल काम था 100 और 100 में से दोनों मिलके 45 काम कर देता है तो काम कितना बचता है 55। अब बताइए बी जब दोनों मिलकर 5 दिन में 45 काम करता है, टोटल काम था 100 तो 45 काम कर देता है तो शेष काम तो 55 ही बचेगा। अब इस 55 काम को कौन करेगा, ए या बी? चूंकि बी तो चला जाता है तो अब तो ए ही करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा इस 55 काम को? तो काम बटे कितना क्षमता, तो 55 बटे ए कितने की क्षमता से करेगा, 5 की क्षमता से करेगा। कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ए 7 दिन, बी 8 दिन। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि पहले काम कौन स्टार्ट करता है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं कहा तो आप काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से काम स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में बोलता है कि काम ए प्रारंभ करता है। अगर नहीं कहा है तो आप काम ए से स्टार्ट करवाइए। दोनों मिलकर दोनों की कितना हो जाएगा, एलसीएम 56, यही हो गया आपका टोटल वर्क। ये बारी बारी का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ए की क्षमता कितना हो जाएगा 56 बटे 7 यानी 8। बी की क्षमता कितना होगा 56 बटे 8 यानी 7। ठीक है, अब ए बी इस तरीका का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये समय हो गया और ये कार्य हो गया यानी काम हो गया। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। अब ये क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ए 8 है क्या, ए की क्षमता। आप बोलेंगे क्या, ए की क्षमता। आपसे पूछे 7 क्या है, फिर बोलेंगे आप बी की क्षमता। लेकिन ए जो है 7 दिन में 56 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम। बी 8 दिन में 56 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। यानी 8 और 7 क्या है, एक दिन का काम है। 8 और 7 क्या है, एक दिन का काम है। यानी ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 8 है और बी का एक दिन का काम कितना है, 7 है। अब अगर दोनों की बात किया जाए 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। चूंकि दोनों का एक दिन ए किया 8 काम, चूंकि एक दिन का काम है। बी एक दिन में 7 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में। लेकिन हमको काम कितना करवाना है, 56 काम करवाना है तो कितना समय लगेगा। यानी काम 56 करवाना है तो कितना समय लगेगा। आप इसमें कितना गुना करेंगे जो 56 पूरेगा। चूंकि 15 के पहाड़े में 15 की टेबल में 56 नहीं आता है तो आप कितना करेंगे, 15 चौक 60 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 15 तिया कितना करेंगे, 45 करेंगे। 15 तिया कितना करेंगे, 45। यानी दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कितना हो जाएगा, ये 6 दिन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 45 कार्य हो जाएगा। चूंकि अब हमको काम करवाना है 56। ए किया, बी किया, फिर कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना करेगा, तो 8 काम करेगा। ए कितना काम करेगा, 8 करेगा। ठीक है,
तो ये एक दिन में 8 काम करेगा, यानी टोटल कितना हो गया, 7 दिन हो गया, और टोटल काम कितना हो गया, 53 काम हो गया। अभी भी काम 56 नहीं पूरा, 7 दिन में कितना काम किया है, 53 काम किया। अब ए किया, अब कौन करेगा, बी। बी फिर से एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो काम करता है 7। अगर हम 7 लिख दे तो ये 60 काम हो जाता है, तो 60 काम तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे। क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है, तो वो 7 काम करता है, इसलिए यहाँ एक नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जानना चाहते हैं, क्योंकि बी को काम करवाना है, जो भी बचा हुआ काम है, कितना बचा हुआ काम है, 3 काम है बचा हुआ, तो ये 3 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, बी करेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे बी करेगा। क्योंकि बी जो है 7 काम एक दिन में करता है, 8 दिन में 56 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा, यानी 7 काम किया, 7 कार्य एक दिन में करता है, तो एक कार्य कितना दिन में करेगा, काम कितना दिन में करेगा, 1/7 दिन में। क्योंकि हमको काम कितना करवाना है, 3 की कमी है, क्योंकि 53 और 3 56, तो इसलिए 3 कार्य कितना दिन में करेगा, तो कितना हो जाएगा, 3/7 दिन में। यानी बी को, ये बी के लिए निकाले हैं, बी को 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 3/7 दिन लगेगा, यानी 3/7 दिन लगेगा, तब जाके ये 56 काम हो जाएगा, 56 कार्य हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7.3/7 दिन हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 7.3/7 दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। कहता है 2 आदमी, यानी आप आदमी को क्या मान लीजिए, एम, और लड़का को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, यानी बी फॉर बॉय। कहता है 2 आदमी और 3 लड़के, यानी 2 मेन और 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में करता है। यानी हम बताए थे आदमी और आदमी का समय, क्या, एम डी एच, 1 1 1 2 2 2, यानी एम से आदमी, डी से दिन, एच से घंटा। यानी आदमी में यदि समय से गुना कर देंगे, चाहे समय दिन का रहे चाहे समय घंटा का रहे, तो वो क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, यानी काम हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा आदमी कोई होगा, फिर अगर समय से गुना कर दें, यानी समय का मतलब चाहे दिन रहे चाहे घंटा रहे चाहे दोनों रहे, अगर गुना कर दे तो ये भी क्या हो जाता है, काम बन जाता है। ठीक है, ये भी काम हो जाता है, और दोनों काम क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी आप MDH कह सकते हैं। तो आदमी और आदमी के समय दोनों को गुना कर दिए तो ये काम बन गया। कहता है उतना ही काम जितना ये मिलके करता है 10 दिन में, उतना ही काम 3 आदमी यानी 3M और 2 बॉय कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेन और 1 ओमेन उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो 2M + 3B इंटू 10 + 3 = 3M + 2B इंटू 8, ये 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 10M + 15B, और ये कितना हो जाएगा, 12M + 8B। ठीक है, तो इसको इधर करिए, तो 15B - 8B = 12M - 10M, ये कितना होगा, 7B = 2M, और B/M = कितना हो जाएगा, 2/7, यानी B की क्षमता कितना हो गया, 2, और M की क्षमता कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए कुल काम, कितना चाहिए, कुल कार्य चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो आप इसमें रखिए, चाहे तो आप इसमें रखिए,
दोनों कार्य क्या होगा, बराबर आएगा। दोनों कार्य क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, चलिए हम इसमें रखते हैं। आपकी इच्छा है m और b का मान यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आप टोटल काम निकाल लीजिए, चाहे m और b का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ से टोटल काम निकाल लीजिए। चलिए हम यहाँ से टोटल काम निकालते हैं। 2 इंटू एम, एम की क्षमता कितना है 7, प्लस 3 इंटू बी की क्षमता कितना है 2 इंटू 10। सिंप्लीफाई किया हुआ में आप नहीं रख सकते हैं, जो ओरिजिनल है उसमें आप रखिएगा, तभी आपका टोटल काम निकलेगा। यानी 14 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी 20 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 200। टोटल काम कितना हो गया 200। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2m और एक बॉय था ना, एक बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो चूंकि 2m और एक बॉय की समय निकाल रहे हैं, एक बॉय की समय निकाल रहे हैं, तो समय बराबर तो कुल कार्य बटे क्षमता होता है, और लेकिन कुल कार्य तो हमको पता है 200, लेकिन दो आदमी और एक लड़का की क्षमता हमको पता नहीं है। आइए यहाँ से हम दो आदमी और एक लड़का की क्षमता निकालते हैं। तो 2m की क्षमता कितना है 7, प्लस और b का वैल्यू कितना है 2, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 2 आदमी और एक लड़का की क्षमता कितना निकल गया 16 निकल गया। कितना निकल गया 16 निकल गया। तो ये कितना होगा, ये आप इसको काट सकते हैं, 2 अठे 16, 25 अठे 200, यानी कितना आ जाएगा 25 बटे 2, यानी 12.5 दिन। यानी 2 आदमी और एक लड़का 12.5 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। और एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम RS अग्रवाल के ये टोटल 11 एग्जाम्पल है, 11 एग्जाम्पल, ये लास्ट क्वेश्चन है 11 एग्जाम्पल का। यानी अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज का 1 बाय 1 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करता है, तो आप पुरुष को क्या मान लीजिए, मेन, और महिला को क्या मान लीजिए, वोमेन। आप कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी 8 मेन किसी काम को 20 दिन में करता है। ये हो गया आदमी, ये हो गया समय। और हम बताए थे कि अगर आदमी में समय से गुना कर दिया जाए तो वो काम निकलता है। कहता है 8 आदमी 20 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम 8 महिला 32 दिन में करता है। यानी 8 आदमी, 8 पुरुष, 8 मेन 20 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम 8 महिला 32 दिन में करती है। काम दोनों का क्या है, बराबर है। तो 5 मेन और 8 वोमेन कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 8m इंटू 20 और 8w इंटू 32, ये 8 कैंसिल, तो m बटे w इक्वल टू 32 बटे 20। ठीक है, 8 चौक 32, 5 चौक 20, यानी m बटे w कितना हो जाएगा 8/5। अब हमको निकालना है कुल काम कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा। चाहे आप यहाँ से कुल कार्य निकाल लीजिए, चाहे आप यहाँ से कुल कार्य निकालिए, दोनों कार्य क्या होगा, बराबर होगा। यानी 8 इंटू एम का वैल्यू कितना है 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 20, यानी 8 8 64 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0 8 12, यानी 1280 टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या 5 मेन और 8 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। यहाँ पे कुल कार्य कितना है 1280, और क्षमता 5 पुरुष और 8 महिला की क्षमता कितना है, तो क्षमता नहीं मालूम है, क्षमता ये यहाँ से निकालते हैं। 5 m का वैल्यू कितना है 8,
फिर प्लस 8, W की वैल्यू कितना है 5, यानी 8×5 = 40 प्लस 8×5 = 40 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80, यानी 5 पुरुष और 8 महिला की क्षमता निकल गया 80, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 छक 48, यानी 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर इस 1280 काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। ठीक है।